हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स में खुश आमदीद। आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीखने जा रहे हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फर्स्ट कॉलम को किस तरीके से फ्रीज करना है। फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फर्स्ट कॉलम को फ्रीज करने से मुराद ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉलम ए के अंदर डाटा है ये फ्रीज हो जाए। जब भी हम आगे की जानिब मूव करें तो ये हमारा कॉलम ए में जो डाटा है ये साथ साथ मूव करे, यानी कि हमें नजर आए कि इस कॉलम के अंदर या इस सेल के अंदर हमारे पास क्या वैल्यू है। उसके लिए हम कॉलम ए को फ्रीज करते हैं, यानी कि पहले कॉलम को फ्रीज करते हैं। तो जब हम इसको फ्रीज करेंगे तो ये डाटा छुपेगा नहीं। बेशक आपके पास 20,000 कॉलम ही क्यों ना हो, ये कॉलम ए में जो भी सामने वैल्यू होगी ये आपको नजर आएगी जब भी आप आगे की जाने मूव करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सीखते हैं कि आपने कॉलम ए को यानी कि फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किस तरीके से करना है। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रीज करना चाहते हैं पहले कॉलम को तो उसके लिए सबसे पहले आपने टाइटल बार में व्यू के टैब पर क्लिक करना है। जैसे हम व्यू के टैब के ऊपर क्लिक करेंगे, व्यू के टैब पर क्लिक करने के बाद यहां पर एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रीज पैन। हम इस फ्रीज पैन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो आपका पहला कॉलम है ये फ्रीज हो चुका है। अब फ्रेंड्स, मैं फर्स्ट कॉलम के यानी कि जो फर्स्ट सेल है जिसपे मेरा नाम लिखा है कासिम अली, मैं उस पर क्लिक करता हूं और आगे की जाने मूव करूंगा तो आप देखेंगे जैसे ही मेरी विंडो खत्म होगी, डाटा आगे की जाने जाएगा तो जो कासिम अली का नेम है ये देखें उधर का उधर ही खड़ा है। बाकी सारा डाटा मेरा आगे की जाने मूव हो रहा है, लेकिन ये नेम वहीं का वहीं है क्योंकि मैं इस कॉलम को फ्रीज कर चुका हूं। फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर फर्स्ट कॉलम को फ्रीज किस तरीके से करना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।